वाल्मीकि मुनि ने नारद जी महाराज से प्रश्न किए, और कैसे प्रश्न किए? उन प्रश्नों से ही इस रामायण का सूत्र प्रादुर्भूत हुआ। वाल्मीकि मुनि ने नारद जी से जो प्रश्न किए, उन्हीं प्रश्नों के उत्तर में इस पूरे रामायण में व्याख्याएं समाहित की गई। नारद जी महाराज से वाल्मीकि जी पूछते हैं, कोन्वस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान् धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढव्रतः चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु को हितः विद्वान् कः कः समर्थश्च कश्चैक प्रियदर्शनः आत्मवान् को जित क्रोधो द्युतिमान् को नु सूयकः कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयोगे कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयोगे। ये वाल्मीकि ऋषि द्वारा किए गए प्रश्न हैं। कोन्वस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान् धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढव्रतः। वाल्मीकि जी ने 16 प्रश्न किए हैं। कोन्वस्मिन् साम्प्रतं लोके, साम्प्रतं लोके माने इस समय इस सृष्टि में ऐसा कौन है जिसमें ये गुण हो? कौन कौन से गुण? बोले वह गुणवान भी हो, वीर्यवान भी हो, धर्मज्ञ हो, कृतज्ञ हो, सत्यव्रत परायण हो माने सत्यवादी हो, दृढ़व्रत हो, एक बार जो प्रतिज्ञा कर ले उसे कभी खंडित ना करे, चरित्र से युक्त हो, चारित्रेण च को युक्तः, सर्वभूतेषु को हितः, सभी जीवधारियों के हित करने में तत्पर हो, सभी जीवधारियों का हित करने में संलग्न हो, ऐसा कौन है? हे देवर्षि, हम और जानना चाहते हैं कि कौन इस सृष्टि में सर्वाधिक विद्वान है? विद्वान कहा और कह समर्थश्च, सर्व समर्थ कौन है? कौन इस सृष्टि में सबसे ज्यादा समर्थ है? कश्चैक प्रिय दर्शनः, किसका दर्शन सबसे प्रिय है? कौन सबसे सुंदर है? दुनिया में सबसे अधिक सुंदर कौन है? आत्मवान को जित क्रोधो, आत्मस्वरूप में परिनिष्ठ कौन है? और ये वाल्मीकि जी भूतकाल और भविष्यकाल के लिए नहीं कहे हैं कि भूतकाल में ऐसा कौन हो चुका है अथवा भविष्य में कौन होने वाला है। सांप्रतम लोके, इस समय कौन है? इससे यह सिद्ध होता है कि यह रामायण राम जी के जीवन काल की ही रचना है। माने रामायण तब की रचना है जब राम जी इस धरती में अपनी लीला संपादित कर रहे थे। राम जी इसी धरती पे थे तब इस रामायण की रचना वाल्मीकि जी ने की। इसीलिए प्रश्न ऐसा ही किया, हे नारद जी महाराज, हमें आप इस बात का उत्तर दें कि इस समय इतने गुणों से संपन्न धरती में कौन है? आत्मस्वरूप में स्थित कौन है? किसने अपने क्रोध को जीत लिया है? जितक क्रोध कौन है? कौन सूयकः, ईर्ष्या से रहित कौन है? कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयोगे। इस प्रश्न में पुनरावृत्ति प्रश्न है। माने वाल्मीकि जी पूछते हैं कि जितक क्रोध हो, को जितक क्रोध हो?
क्रोध को जीत लेने वाला कौन है? और दूसरा प्रश्न यह है कि अगर वह क्रोध करता भी हो तो लड़ाई करते समय अगर वह क्रोध कर दे तो उसके क्रोध से देवता भी थर्रा जाएं, देवता भी डर जाएं, ऐसा बहादुर कौन है? एक तो क्रोध ना करे और क्रोध करे तो देवता डर जाएं। वास्तव में जो कभी कभी क्रोध करता है उसका क्रोध भी प्रभावशाली होता है, और जो बात बात पर तिनंग जाए, बात बात पर भड़कता हो, फिर एक दिन ऐसी स्थिति आ जाती है कि उसके क्रोध को भी भजने वाला कोई नहीं रहता। इसलिए क्रोध भी संपत्ति है, उसे भी संभाल करके रखना चाहिए, उसे भी बहुत सुलभता से प्रकट नहीं कर देना चाहिए कि छोटी छोटी स्थितियों में घबरा करके गुस्सा हो गए, क्रोध करने लग गए, तो आपका वह ऐसा क्रोध करना भी व्यर्थ ही हो जाएगा महाराज। फिर ऐसी स्थिति आ जाएगी कि आपके क्रोध का भी समाज पर कोई प्रभाव ना होगा। वाल्मीकि जी पूछते हैं कि जितक क्रोध कौन है, जिसने अपने क्रोध पर नियंत्रण प्राप्त कर लिया हो, और फिर उसकी भी जानकारी दीजिए कि जो क्रोध करे तो यदि किंचित अगर किसी को क्रोध आए तो उसके क्रोध से देवता भी कांप जाएं। इतने सारे गुण एक साथ जिस व्यक्ति में विद्यमान हो, हमें उसके बारे में जानना है, और तब